कि भारत ने मेक इन इंडिया के लिए कुछ अच्छे सहयोगियों के साथ मिलकर के इस कार्य को करने का निर्णय लिया है। इस बार जो मैं यात्री विमान की बात कर रहा हूं, वो भारत के सहयोगी रूस के साथ मिलकर के हो रहा है, जिसके साथ तेल मांगने पर अमेरिका पहले ही हमसे चिढ़ा हुआ है। हद तो यह है कि भारत उस चिढ़ को मिटाने के लिए अमेरिका से 2022 से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा तेल मंगा लिया है। 5 लाख बैरल पर डे अब हम अमेरिका से तेल इंपोर्ट करने लग रहे हैं। फर्स्ट सिविल एयरक्राफ्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज एचएएल पार्टनर विद रशिया। रूस के साथ मिलकर के भारत, एचएएल हमारी तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की कंपनी यूएसी के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। एक काम इस तरह का कि भारत के अंदर एचएएल के अंदर ये विमान बनाए जाएंगे जो कि SJ-100 के नाम से जाने जाएंगे। इसका एमओयू 27 तारीख को साइन हुआ रूस के अंदर, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। तो भारत का सिविल एविएशन के अंदर ये उड़ान कहीं आने वाले समय में अमेरिका के लिए नाराजगी का कारण ना बन जाए, ये जानते हुए भी भारत सिविल कम्यूटर, कंप्यूटर नहीं है, सामान्य लोगों को लेकर घूमने वाला कम्यूटर ले जाने वाला यात्री विमान बनाने के लिए भारत में तैयार हो गया है और इसके लिए एक एमओयू साइन हो गया है। ये 28 तारीख को मॉस्को के अंदर साइन हुआ, जिसमें कि रूस की कंपनी पीजेएससी यूएसी, उसकी तरफ से ओलेग बोगोमोलोव और भारत की तरफ से एचएएल के हेड जो थे, उन दोनों इसके अंदर शामिल हुए। प्रभात रंजन के द्वारा इसको साइन किया गया। ये 27 तारीख के दिन हुआ साइन है, 28 तारीख के दिन एचएएल द्वारा पब्लिक किया गया। और इससे पहले एक बात ये याद दिलाई गई कि भारत ने ऐसा प्रयास एक बार किया था, जब 1961 से 88 के बीच में भारत ने एवरो HS-748 नामक हमारा यात्री विमान बनाने का प्रयास किया था। 1961 से 1988 के बीच में किया गया था। ये भारत में बन रहा था, 1988 तक ये प्रयास चला, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ। अब जाकर के फाइनली एचएएल इस विमान को बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस पूरे काम में मदद कौन करेगा? तो आंसर है रूस मदद करेगा। रूस क्या विमान बनाता है क्या? क्या रूस से बने हुए हमारे पास यात्री विमान हैं क्या? तो जवाब समझिए। भारत रूस से बने हुए मिग लेता है, सुखोई लेता है, लेकिन हमारे पास में यात्री विमान नहीं है। रूस खुद भी यात्री विमान पहले तक नहीं बनाया करता था, लेकिन जब अमेरिकी कंपनियों का या यूरोपियन कंपनियों का प्रभाव बढ़ने लगा और रूस पर सैंक्शन लगाने के नाम पर वो देश से भाग गए, उन लोगों ने सर्विसेज देना बंद कर दिया कि बोइंग ने या फिर एयरबस ने कि हम तुम्हें सर्विसेज नहीं देंगे। तो आपदा में अवसर बनाने का काम रूस के वैज्ञानिकों ने हमेशा से किया है और उन्होंने तमाम अमेरिकी ब्रांड्स का या यूरोपियन ब्रांड्स का अल्टरनेट बनाया है। बड़ी सी बड़ी कंपनियों का उन्होंने अल्टरनेट खड़ा कर दिया और उसी अल्टरनेट को खड़ा करते करते वो यात्री विमान का भी अल्टरनेट खड़ा करने में कामयाब हो गए। और यही यात्री विमान जिसका नाम है SJ-100, ये रूस ने उस समय बनाया जब वो प्रतिबंधों से जूझ रहा था। आज खुद के यहां तो इन्हें उड़ाता ही है, अब ये भारत के साथ भी इस तकनीकी को साझा कर रहा है, जिस काम के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि तेजस जैसे फाइटर जेट बना रहा है, वो अब यात्री विमान भी बनाएगा। पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इसके अंदर मदद कर रही है। नाम से ही स्पष्ट है, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, अर्थात रूस के अंदर ये जो यात्री विमान बनाने का काम है, ये किसी एक कंपनी के पास नहीं है। अर्थात अगर आप ये समझें कि ये काम सुखोई जैसी कंपनी कर सकती होगी, नहीं। रूस के अंदर जितनी भी एविएशन के अंदर कंपनियां हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जॉइंट स्टॉक बनाया गया, इन सभी कंपनियों को साथ ला करके, और वो साथ ला करके इन कंपनियों ने एक कॉमन कंपनी बनाई, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के नाम से। वो कंपनी ही अब यात्री विमान बनाती है, यानी कि रूस की सरकार के द्वारा इस तरह का काम करवाया जाता है। अब तक 200 से ज्यादा SJ-100 प्लेन बनाए जा चुके हैं, जो कि 16 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइन एयरक्राफ्ट के द्वारा यात्री उड़ान बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में SJ-100 जो रूस में उड़ रहा है 200 से अधिक संख्याओं में, 16 कमर्शियल ऑपरेटर्स के द्वारा जिसको यूज किया जा रहा है, अब वो भारत में भी होगा और एचएएल उसका निर्माण करेगा। ये रूस का वो स्थिति है जब ये यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन यूएसएसआर की साम्यवादी नीतियों के चलते इस पर कई बार बैन और एम्बार्गो लगते रहे, प्रतिबंध लगते रहे, जिसके चलते बहुत सी अमेरिकी तकनीकी कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, ऑयल एनर्जी कंपनियां सोवियत रूस को छोड़कर अपने अपनी जगह पर भागी। तमाम ब्रांड्स भागे, उनके स्थान पर इन लोगों ने अपने अल्टरनेट बनाने शुरू किए। फिर चाहे स्टारबक्स की जगह स्टार कॉफी हो, तमाम चीजें रशिया वालों ने अपनी लोकल प्रोड्यूस करने लगी। और उनका सबसे हाल ही में जो जबरदस्त उदाहरण है वो है इनकी औरुस नाम से एक कार, जिसको आजकल पुतिन यूज करते हैं। बहुत सेफ और सिक्योर्ड कार है, ये लेकर के अभी नॉर्थ कोरिया गए थे, उनको गिफ्ट करके आए थे। ये औरुस कार में आजकल घूम रहे हैं। रूस ने इसे अपनी सिग्नेचर पहचान बना लिया है।
क्योंकि जैसे रोल्स रॉयस के बारे में बोलते हैं या फिर बेंटले के बारे में बोलते हैं, तमाम जो कंपनी कार चला रही हैं, उनको यूरोपियन नाम प्रदान है, लेकिन रूस ने अपनी तरफ से और उस नाम से एक कार बनाई और आजकल ये कई देश के राष्ट्राध्यक्षों को उनकी सिक्योरिटी के लिए इसे भेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के जितने भी ब्रांड्स हैं या यूरोप के ब्रांड्स हैं, जब वो रूस में नहीं है, तो रूस ने उनके स्थान पर अपना सप्लीमेंट बनाना शुरू कर दिया, अपना विकल्प तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि सोवियत यूनियन का जब विघटन हो रहा था 1991 में, उस समय तक सोवियत रूस के अंदर ये तमाम कंपनियां 750 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करती थी। सोवियत रूस 15 देशों में टूटा, रूस सबसे बड़ा रह गया। ये विमान कंपनियां बनाते बनाते भाग गई और 56 एयरक्राफ्ट साल भर के अंदर बनने लगे। इनकी जरूरतों के हिसाब से सप्लाई नहीं होने लगी। तब के प्रधानमंत्री थे बोरिस यात्सेन। उन्होंने उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुद से अपने मतलब विमान, यात्री विमान बनाएं, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर बारी आई पुतिन की, और व्लादिमीर पुतिन जब आए 2006 में, तो इन्होंने अपने देश की कई बड़ी कंपनियों को इकट्ठा किया, जिसमें से थी इलियोशाइन, एयरकुट और मैकोयान, सुखोई, टुपोलोव, यकोलोव। ये सभी कंपनियों को इकट्ठा किया और इनसे कहा कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाओ, क्योंकि इस काम में पैसा बहुत खर्च होगा। सब मिलकर बनाओगे तो कंपटीशन नहीं होगा, सब एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करोगे और मिलकर के कुछ देश के लिए प्रोड्यूस करोगे। राष्ट्र भाव से प्रेरित होकर तमाम कंपनियां, जैसे आज भारत की तमाम कंपनियां अगर मिलकर के एक साथ काम करने लगे कि देश के लिए कुछ बनाना है, तो शायद वो कर जाएं। कुछ वैसा ही इन्होंने कह के इनसे करवाया और परिणाम जो निकल कर आया उसे SJ-100 कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। ये वो विमान है जो कि सबसे पहले सुखोई द्वारा बनाए गए थे, फिर एक कॉमन कंपनी द्वारा बनाए गए। SJ-100 अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी विमान को सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया है। अब रूस में ये बढ़िया से सर्विस दे रहा है। 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट फिलहाल उड़ रहे हैं, 16 से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। इनमें एक से बढ़कर एक फीचर हैं और वो सारी चीजें इन्होंने अपने लेवल पर घर में तैयार की हैं। यानी कि रूस ने इस पूरे कार्य को स्वदेशी रूप से कार्य किया है। ये विमान जो आपके सामने है, 100 से अधिक यात्रियों को ले जाने में प्लस 2 पायलट्स के साथ चलने को तैयार है। 100 से 100% इसमें रूसी घटक लगे हुए हैं, कोई भी इंपोर्ट का सामान नहीं है, अर्थात पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के रूस ने इसे बनाया। अब ये उसी तकनीकी को भारत से साझा करके कह रहा है, ये आप भी बनाइए, क्योंकि भारत में उड़ान नाम से एक योजना चल रही है, उड़े देश का आम नागरिक, जिससे भारत में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। कई छोटी सिटीज को बड़ी सिटीज से कनेक्ट किया जा रहा है हवाई जहाज के माध्यम से। तो ऐसे हमें एयरक्राफ्ट्स की जरूरत होगी जो कम दूरी में और कम यात्रियों के साथ उड़ सके, फ्यूल एफिशिएंट रहें, सुरक्षित रहें। इसी के लिए इस तरह के विमान की जरूरत हो सकती है जो 100 यात्रियों को ले जाने में कामयाब होगा। इसीलिए ये रूस एक अच्छा अल्टरनेट बन सकता है। ये इसका मेड इन फ्लाइट है। जब उड़ रही थी तो फाइटर जेट से इसकी रखवाली की गई थी, देखा गया था कि ये किस तरह से उड़ रहा है, क्या इसकी काबिलियत होंगी, और जब इसने उड़ना शुरू किया तो ये भारत के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर आया। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में HAL इसकी वजह से 200 से अधिक विमान बनाएगा, क्योंकि भारत में ऑलरेडी उड़ान योजना चल रही है जो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है, जिसके चलते बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स पर जॉब ऑप्शंस निकल कर आएंगे, यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी के चलते हुए भारत में HAL इस काम को बनाने की जिम्मेदारी ले रहा है। SJ-100 आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ा गेम चेंजर शामिल शामिल हो, मतलब वो दिखाई दे सकता है। हालांकि फिलहाल इसके बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मात्र 150 से 200 करोड़ रुपए के अंदर पड़ जाएगा, यानी 150-200 करोड़ रुपए की सिंगल यूनिट हमको मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रति यूनिट जो है वो रूस के द्वारा हमें दी जाएगी। डिजाइन, इंजीनियरिंग, असेंबली के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बातें निकल कर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत में ये 10 साल के अंदर 200 से ज्यादा SJ-100 मिलकर आएंगे, जो भारत के अंदर जो उड़ान योजना चल रही है उसको फैसिलिटेट करेंगे, ताकि भारत के जो आम नागरिक को उड़ाने का जो भारत सरकार का विजन है कि आने वाले समय में जैसे एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर के लगभग 2 गुना हो चुकी है। आप यहां पर नंबर देखें तो 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज वो 163 हैं। बहुत से छोटे शहर एयरक्राफ्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको लेकर के बातें चल रही हैं। 2040 तक जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 6 गुना बढ़ने की उम्मीद की जाती है कि 1.1 बिलियन पैसेंजर भारत के अंदर उड़ने लगेगा। उसके लिए हमें विमानों की जरूरत पड़ेगी। यही सब सोच करके भारत के अंदर काम चल रहा है। डोमेस्टिक ट्रेवल्स धीरे धीरे हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। लोग आपस में एक छोटे जगह से दूसरी जगह के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर लगातार बढ़ती संख्या जो 2014 से 2025 के बीच में पैसेंजर्स की संख्या में भी लगभग साढ़े 3 गुना का जो इजाफा हुआ है, भारत सरकार बस इसी को टारगेट करते हुए कि आने वाले टाइम में 2047 तक ये बढ़कर के 1.1 बिलियन तक पहुंचेगी, उसी को कैटर करने के लिए विमानों की जरूरत की पूर्ति में लगी है। इसीलिए हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी मैन्युफैक्चरिंग में रूस हमसे आगे चलते हुए, हमें टेक्नोलॉजी देते हुए साथ लेने की तैयारी में है। एचएएल खुद भारत के अंदर इसका निर्माण करेगा। साथ ही साथ रूस ने हाल ही में अपने द्वारा बना हुआ औरुस नाम से जो इनकी कार है, उसी के द्वारा बनाया हुआ एक लग्जरी सुखोई की मदद से विमान प्रस्तुत किया है, जो लग्जरी विमान की श्रेणी में आता है। उसकी तस्वीरें बेहद खूबसूरत तरीके से अभी दुबई के अंदर एक्सपो में दिखाई गई। मतलब इसके बारे में सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि दुबई के एयर शो में दिखाया गया ये विमान पब्लिक के सामने ये इमेज लेकर जा रहा है कि आप लग्जरी में भी रशियन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि ये लोग अब ग्लोबल हो रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के। ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल कि साहब 50% टैरिफ लग रहे हैं, ऐसे में और इनके साथ जुड़ने से टैरिफ तो नहीं लग जाएँगे? तो जवाब ये है, नहीं लगेंगे। इसके पीछे का तर्क ये है, इन्हें ऑयल से दिक्कत है क्योंकि ऑयल कंपनीज़ ने इनको बैकिंग दी हुई थी। बोइंग की और एयरबस की तो मोनोपोली थी, तो इनके पास उनकी कोई बैकिंग नहीं है, तो उस नाम पर ये उखड़ेंगे नहीं। प्रतीत तो यही होता है, बाकी ट्रंप की बात ट्रंप ही जाने। आप लोग इसे कैसे लेते हैं वो ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ इसे साझा करिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे कोर्सेज़ के लिए हमारे एप्लीकेशन पर आप विज़िट कर सकते हैं। हमारी कई बुक्स आ रखी हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब स्टोर से या फिर फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।